दोस्तों, क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना, अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 425 सांसदों के साथ जो डिनर होस्ट किया था उसको कैंसिल कर देना, अचानक से आज की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो संसद परिसर से निकल कर आई है कि कैसे जो है प्रधानमंत्री सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर के बाद और ज्यादा अब राजनीति में उबाल आ चुका है। तो क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव जो है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, यानी कि कुछ चंद घंटों बाद इस देश के सामने होंगे अगले उपराष्ट्रपति। अब इसको लेकर राजनीति में उबाल आ चुका है पूरे तरीके से, पर ये चीजें कहीं ना कहीं रहस्यमय बनती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर एक साथ ऐसा क्या होता जा रहा है कि कल पिछले 24 घंटे से ऐसी खबरें निकल कर आ गई। एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिनर होस्ट किया था, प्लान किया था, उसको कैंसिल कर दिया। जेपी नड्डा ने जो डिनर होस्ट किया उसको कैंसिल कर दिया गया। अचानक से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज संसद परिसर में कैसे भाजपा के तमाम सांसदों की बैठक होती है। 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है दोस्तों, जिसमें पूरी राजनीति, इतिहास, पार्टी से लेकर सारी चीजों का जिक्र होने वाला है। यहां तक कि 100% की वोटिंग को निश्चित कैसे किया जाए उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसकी प्लानिंग की जा रही है। और इस वर्कशॉप में आज ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकल कर आई है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए, सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री बैठे हुए नजर आए। और जैसे ही ये तस्वीर निकल कर आई, वैसे ही लोगों ने जय मोदी करना शुरू कर दिया कि देखिए कितने जमीन से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कितने सभ्य और कितनी सादगी वाला जीवन जीते हैं। नरेंद्र मोदी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए कि सबको आगे बिठा दिया और खुद पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद से भाजपा वालों ने ऐसे ट्वीट जो है नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर पर शेयर करने शुरू कर दिए। रवि किशन का मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूँ। रवि किशन ने जो है ये फोटो दोस्तों डाली हुई है अपने ट्विटर हैंडल पर, रवि किशन ने डाली है, जिसमें रवि किशन तो आगे परंतु प्रधानमंत्री पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए लिखते भी हैं कि एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आखिरी पंक्ति में बैठे नरेंद्र मोदी जी। ये शक्ति है भाजपा की, हर कोई कार्यकर्ता है, यहाँ संगठन है, यानी कि नरेंद्र मोदी संगठन, नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उसके बाद संबित पात्रा ने भी यही लिखा कि सदैव कार्यकर्ता की। देखिए नरेंद्र मोदी पीछे बैठे हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे सादगी वाला जीवन व्यतीत करते हैं। लगातार ये फोटो संसद से परिसर से नरेंद्र मोदी की वायरल हो रही है, पर इस तस्वीर में इतना उदास चेहरा नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक खबर नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी निकलती आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना, वहीं उसके साथ डिनर कैंसिल कर देना, पंजाब जाना, मणिपुर जाना, ये पता नहीं क्या क्या चीजें अब सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और फिर नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर कि पीछे एकदम पंक्ति में बैठे हैं। अब इस चीज पर राजनीति होनी अब शुरू हो चुकी है। क्या ये भय है, क्या ये डर है कि 9 सितंबर यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हो सकता है? क्योंकि एक और बड़ी खबर, इसी से मिलती जुलती एक बड़ी खबर और दोस्तों निकल कर आई है कि बी सुदर्शन रेड्डी यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में ये क्लियर कर दिया है कि उनका जो वोट जाने वाला है, उनका जो चुनाव पर चिन्ह लगने वाला है, वो अब लगेगा बी सुदर्शन रेड्डी।
यानी कि सुदर्शन रेड्डी को वो वोट करने वाले हैं और इंडिया को जीत दिलाने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा झटका जो है, एक बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा उनका मतलब बहुत फर्क पड़ने वाला है अभी सुदर्शन रेड्डी की जीत में उनका, परंतु दोस्तों एक ये वोट मायने रखता है असदुद्दीन ओवैसी का। एक और पार्टी का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, तो सोचकर देखिए कि अब धड़कनें तेज हो चुकी हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी की धड़कन तेज है तो वो खुद नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि अचानक ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर देखिए दोस्तों कैसी आज की जो तस्वीर ये वायरल हुई है, उदासी नजर आ रही है। क्या इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये चिंता अगर सताई जा रही है तो वो 9 सितंबर की सता रही है, ये चिंता अगर सताई जा रही है तो उपराष्ट्रपति चुनाव की चिंता ये सताई जा रही है। दोस्तों पूरी खबर देखिएगा, यहाँ पर 2 दिन की वर्कशॉप है और भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप का आज पहला दिन था। वर्कशॉप जो है दिल्ली में संसद परिसर में हो रही है। पीएम मोदी भी इनमें शामिल हुए। हॉल में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने मोदी की ये फोटो एक्स पर पोस्ट की है। अब दोस्तों भाजपा सांसदों की ये वर्कशॉप हो किस लिए रही है? क्योंकि देखिए पार्टी का इतिहास, विकास पर चर्चा, सांसदों की कार्यकुशलता, इस सब बढ़ाने पर काम किया जाएगा, इस चीज पर ये वर्कशॉप की गई। और सबसे मुख्य जो मैंने आपको बताया कि इसका मकसद वर्कशॉप का ये था, मैंने आपको पहले से ही ये खबर सुना रही हूँ कि 3 दिन की वर्कशॉप होगी और उसके बाद डिनर होस्ट होगा, पर वो डिनर कैंसिल हो गया, कि 100% की वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को सही ट्रेनिंग देना, कैसे कैसे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, कैसे जो है वो क्या कहते हैं, कैसे वोटिंग किया जाए, ये सारी चीजें, कि कैसे बैलेट पेपर का सही इस्तेमाल, क्रॉस वोटिंग को रोका जाए, ये सारी चीजें वर्कशॉप में जो है वो डिस्कस हो रही है। और इस वर्कशॉप में आज नरेंद्र मोदी को जीएसटी के ऊपर जो पूरा खबर आई है, जीएसटी पर जो खुशखबरी आई है देश के लिए, अब उसको लेकर नरेंद्र मोदी को आज सम्मानित किया गया है आज संसद परिसर में। तो सोचिए नरेंद्र मोदी जो 8 साल पहले खुद ये जीएसटी लाए थे और 8 साल से उन्हें जीएसटी की याद नहीं आई, 8 साल जिसको ये पूरा बदलाव कहते हुए नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी, और 8 साल में जीएसटी से त्रस्त हो गई जनता, परंतु नरेंद्र मोदी ने तब कुछ नहीं किया, और आज नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है तो कैसे सम्मानित किया जा रहा है उन्हें, इसको लेकर भी आज संसद परिसर में उन्हें सम्मान दिया गया है। कि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि, जो उपलब्धि उन्हें 8 साल में याद नहीं आई, 8 साल बाद जो उपलब्धि याद आ रही है उसको लेकर सम्मानित किया गया। दोस्तों ये सोचिए कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बहुत सारी खबरें कि कैसे ये सारी खबरों का अगर सम्मेलन कर दें तो ये साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो अंदर चल रहा है, कुछ तो अंदर डर भी सताया हुआ है, धड़कनें भी तेज हैं, और अगर लिंक किया जाए तो सीधा चाहे परसों यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा, खेल कभी भी पलट सकता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी कमेंट सेक्शन में टिप्पणी जरूर डालिएगा दोस्तों कि आखिरकार आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।